वाई इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेल क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इंडिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नीचे आ जाएगी अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेल होती है। तो सबसे पहले बताता हूँ, इंडियन आईटी इंडस्ट्री 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली वो लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो टीयर 1 सिटीज में रहते हैं और जो कहीं ना कहीं स्पेंडर्स हैं। वाई स्पेंडर्स? बिकॉज वो टीयर 1 में रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं। वो न्यूअर जनरेशन का पार्ट है, ओल्डर जनरेशन का पार्ट नहीं जो सेविंग्स में विश्वास करती थी। देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ सैलरीड क्लास ही टैक्स देता है और कोई टैक्स नहीं देता। बाकी सब मन का वहम है और गुमराह करने के लिए चीजें बनाई गई है। तो अब क्या हो रहा है, ये पैसे कम खर्चेंगे तो टीयर 1 का एक्सपीरियंस वाली जो इकोनॉमी है, गोइंग आउट वाली इकोनॉमी है, उस पर फर्क पड़ेगा। मतलब ओवरऑल जो एस्पिरेशनल चीजों पे खर्चा होता था वो होना बंद हो जाएगा। नीड्स पे खर्चा ज्यादा होगा, जो होता ही है, वांट्स पे कम होगा, एंड उससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इंडियन आईटी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे, 10% फॉल जो आया है, दिस इज द हाईएस्ट इन डेकेड्स। मतलब 10-20 सालों में हाईएस्ट है ये, एक मंथ में इतना बड़ा फॉल। 10 भी क्या, 20% फॉल है एक्चुअली में अगर बात करूं। अब एआई की वजह से ये सर्विस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा है। भाई जैसे मैंने बोला था, इंडियन आईटी इंडस्ट्री हमेशा सर्विस प्रोवाइडर थी, उनके खुद के कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, हमेशा दूसरों के प्रोडक्ट डेवलप करते थे, दूसरों को हेल्प करते थे। तो अभी भी वही होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि एआई की वजह से चीजें रिकैलकुलेट और रिकैलिब्रेट हो रही है, एंड इसको हम इस इंडियन आईटी फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहे हैं।